हेलो एवरीवन, अमित यादव हियर एंड लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। और नेक्स्ट वीडियो में उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे और हो सकेगा तो इस वीडियो में चैप्टर को पूरा फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो क्या क्या रह गया था उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम लोग अभी जो डिस्कशन करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन, साइन मैथड। तो कैसे हम लोग डिस्टेंसेस को साइन के साथ रखते हैं कि किस डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है। बहुत बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है। और हमारी बुक्स में क्या रहता है, दे दिया रहता है। 10th क्लास की बात कर रहा हूं, बुक्स में दिया रहता है, लेकिन वो कैसे देते हैं, लैंग्वेज में देते हैं। लैंग्वेज में तुम्हें रटना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। तो आपको रटना लर्न करना नहीं है यहाँ पे बस कुछ नहीं। आप देखो जो मैं मैथड बता रहा हूं ना, इसमें मैं एक भी वर्ड नहीं लिखने वाला हूं, सिर्फ एक फिगर ड्रॉ करने वाला हूं और उसी में पूरा साइन कन्वेंशन आपको समझ में आने वाला है। वो चाहे मिरर हो, चाहे कोई भी मिरर हो, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, चाहे वो लेंस हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, सभी के लिए एप्लीकेबल रहेगा। ओके, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है तो जाग जाइए। एनीवे ठीक है। अगर ये मैंने क्या लिया है, अरे भैया क्या लिया है, 10th के बच्चे हो ना तुम लोग, तो तुम लोग को तो बार बार मतलब जुबान पे आना ही चाहिए। कॉनकेव मिरर, ये है आपका कॉनकेव मिरर। ये क्या है, मेन एक्सिस। ये क्या है, ये पोल है। ये क्या होता था, ये फोकस होता था। ये क्या होता था, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये फोकस पॉइंट, देन द डिस्टेंस, फोकल लेंथ। ओके, चलो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ऐसे फिगर इमेजिन कर लो, ये आपका रहा ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो आपको शायद याद आ रहा होगा, कुछ इस तरह इमेज बनती है नीचे जाके। ठीक है, ऐसे कुछ याद रखो। हम लोग वो लाइनें नहीं ड्रॉ करेंगे, रेज नहीं ड्रॉ करेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कुछ इस तरह से फिगर बना के रखो। अब देखो, अब एक बात अपने माइंड में बिठा लो कि जितनी भी रेज, मैं अपने सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं, ये कहीं पर भी लिख लेना, अपनी लैंग्वेज में लिखना। तुम्हें तो बस साइन कन्वेंशन से लेना देना है, डेफिनेशन थोड़ी ना आने वाली एग्जाम में। ओके, तो आपको क्या करना है, जितनी भी रेज, मतलब रेज कहां से आती है, ऑब्जेक्ट से आती है ना। रेज कहां से आती है, ऑब्जेक्ट से। ये बात हमेशा माइंड में बिठा लेना। बच्चों को पता क्या लगता है, बच्चों को लगता है रेज मतलब लाइक ये जो जल रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन जो जल रहे हैं, इनसे रेज आ रही है। इनसे रेज आने के बाद सबसे पहले किस पे जा रही है, ऑब्जेक्ट पे। और दिखाई देने का रीजन क्या है कि रेज किससे आ रही है, ऑब्जेक्ट से आ रही है। ठीक है, तो अगर इस मिरर में इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, तो इमेज बनने का सिंपल सा रीजन है कि कोई भी यहां पर बल्ब या कुछ भी जो हमारे पास प्राकृतिक नेचुरल बल्ब है, जो कि सन है, वो अगर जलेगा, इस पे रिफ्लेक्ट होकर रेज कहां पर आएंगी, इस पे आएंगी। तो ये इसके बारे में डिस्कशन मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में करा है, क्या होती है रेज, कैसे आती हैं, ये वो इंट्रोडक्शन था, पूरा वीडियो था। काफी अच्छा देखा भी लोगों ने, वॉच टाइम उसका काफी अच्छा खासा है। ऐसा ही अच्छी बात है। ओके, थैंक यू चलो ठीक है, तो ये आपका रहा ऑब्जेक्ट। तो रेज कहां से आती हैं, ऑब्जेक्ट से आती हैं। ठीक है, तो ये डिस्कशन हो चुका है। तो इतना याद रखो कि जितनी भी रेज ऑब्जेक्ट से आ रही है, मतलब ये रेज इधर से आ रही है, तो रेज के आने का डायरेक्शन है, ये क्या है, आपकी रे है, ये आने का डायरेक्शन है। अब डिस्टेंस आप सारी कहां से लेने वाले हो, पोल से। हमेशा डिस्टेंस कहां से ली जाती है, पोल से। चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे वो कॉनकेव हो, क्या हो, मिरर हो। अगर वो लेंस होगा, चाहे वो कॉनकेव हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो। अभी तुमने लेंस पढ़ा नहीं है, फिर भी बता रहा हूं, वहां पर भी साइन कन्वेंशन बताऊंगा। तो वहां पर जो बीच का होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं प्रकाशिक बिंदु, मैं हिंदी में इसलिए बोल देता हूं क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे थे जो हिंदी मीडियम के थे, देख रहे थे वीडियो, लोग ने बाद में बोला सर हिंदी में थोड़ा सा। चलो ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा हिंदी। ओके, वैसे हमको बहुत आता है हिंदी थोड़ा, लेकिन फिर भी हम तुमको बोलता है थोड़ा हिंदी। चलो ठीक है, तो थोड़ा हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो प्रकाशिक बिंदु, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, लेकिन यहां पर कहां से लेनी है, आपको पोल से डिस्टेंस लेनी है। ठीक है, तो अगर हम लोग पोल से डिस्टेंस लेते हैं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, फोकल लेंथ, और ये डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा। ठीक है, तो कुछ डिस्टेंसेस लिख लेते हैं। यहां पे जो पीएफ है वो क्या है, एफ है, और जो पीसी है वो क्या है, आर है। ठीक है, और जो पीओ है वो ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है, जिसको अपन किससे लेते हैं, यू से। और जो पी आई डैश है वो कहां तक का डिस्टेंस है, इमेज तक का डिस्टेंस है, उसको लेते हैं हम लोग वी से। ये नोट कर लो, पीएफ फोकल लेंथ, पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड पीओ मतलब कहां से कहां तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, किससे लेते हो, यू से। ये अभी आगे बहुत यूज में आने वाला है। पीआई डैश कहां से कहां तक का है, इमेज तक का डिस्टेंस, इसको किससे लेते हो, वी से लेते हो। ओके, अब हम लोग को इन डिस्टेंस को साइन के अकॉर्डिंग कैसे रखना है। तो एक बात हमेशा नोट कर लो कि इमेज, ये ऑब्जेक्ट रखा है तो रेज इधर आ रही हैं, और जितनी भी आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो वो रे के डायरेक्शन के अपोजिट,
तो ये सेंटेंस हमेशा याद रखो कि जब भी डिस्टेंस रे के डायरेक्शन से अपोजिट मेजर करोगे तो नेगेटिव साइन के साथ लेना है, और जब भी डिस्टेंस रे की डायरेक्शन में ही मेजर करोगे तो वो पॉजिटिव साइन के साथ लेना है। अगर सोच लो इमेज कहीं इधर बनता है ना 6 वाली कंडीशन में, जब आपका ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाता है फोकस और पोल के बीच में, शायद याद आ रहा हो, तो यहां पर बनता है जाके, तो उस सिचुएशन में आपका इंसिडेंस रे भी इधर आ रहा था और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी इधर ही ली, पी से डिस्टेंस लेते ना तो वो पॉजिटिव जाता, लेकिन यहां पर सारी डिस्टेंस कैसी हो गई, निगेटिव हो गई, तो पीएफ भी कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, पीसी भी कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, पीओ भी कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, पीआई डैश भी कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। इसमें तो सारी निगेटिव हो गई। ठीक है, चलो साइन कन्वेंशन समझ में आया। अच्छा, एक प्रॉब्लम और बच्चे को आती है, सर आपने डिस्टेंस तो बता दी, अब इन हाइटों का क्या करें, मतलब हाइट यहां पे लिखी हुई ना, ओ डैश आपको मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का हाइट h1, ठीक है, h1 नहीं, हम तो h1 h2 नहीं लेते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कैपिटल ओ ले लो, ठीक है, और आई डैश क्या ले लिया हमने, कैपिटल आई ले लिया, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, इसको क्या ले लिया, कैपिटल आई। तो ये हमेशा मेन एक्सिस के ऊपर की हाइट को पॉजिटिव लेते हैं और मेन एक्सिस के नीचे की हाइट को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। सम टाइम ये जो इमेज होता है ऊपर भी बन जाता है, तो उस सिचुएशन में दोनों ही कैसे आ जाते हैं, पॉजिटिव आ जाते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो जाती है, क्या हमेशा के लिए कांस्टेंट कुछ चीजें हो जाती हैं क्या, कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा ना, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही होगा, तो ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, और इमेज का बदलता रहेगा, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। एक चीज और क्लियर हो जाती है, क्या क्लियर हो जाता है, पीओ क्लियर हो जाता है। क्यों क्लियर हो जाता है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे वो कॉनकेव हो, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो लेंस हो, इमेज हमेशा कहां से आएंगी, ऑब्जेक्ट से आएंगी ना। तो अगर इमेज ऑब्जेक्ट से आ रही होंगी तो डिस्टेंस कहां से लोगे, या तो ऑप्टिकल सेंटर से ले रहे होगे अगर लेंस होगा, और अगर वो मिरर होगा तो कहां से ले रहे होगे, पी से ले रहे होगे, तो कैसी लोगे, अपोजिट डायरेक्शन में लोगे। बात समझ रहे हो ना, अपोजिट डायरेक्शन में लोगे, तो वो इमेज के लिए तो अलग ही बातें हो जाएंगी, फोकल लेंथ भी मे भी चेंज हो जाए, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो शायद ये साइन कन्वेंशन समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो कुछ सेंटेंस रट लो, क्या रट लो, इंसिडेंस रे के अपोजिट डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस लेते हैं कैसे लेते हैं, नेगेटिव, इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस लेते हैं पॉजिटिव, मेन एक्सिस के ऊपर की जितनी भी हाइट लेते हैं वो पॉजिटिव, मेन एक्सिस के नीचे की जितनी हाइट लेते हैं वो नेगेटिव, चाहे वो इधर की बात करें चाहे हम इधर की बात करें, ऊपर की हाइट पॉजिटिव, नीचे की हाइट नेगेटिव। शायद आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब अभी भी अगर कई सारे बच्चे कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं एक बार कॉन्वेक्स के लिए भी समझाना चाहूंगा साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो, ये हमेशा याद रहेगा बेटा, भूलोगे नहीं आप, है ना, क्योंकि रट लेने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी 6 कंडीशंस होती हैं, हर एक कंडीशन के लिए थोड़ी ना रटोगे, और साथ में 6 कंडीशन कॉनकेव के लिए और 2 कंडीशन कॉन्वेक्स के लिए, तो कैसे याद करोगे, है ना, प्रॉब्लम होगी। और याद भी कर लिए, एग्जाम में बैठे हो याद कर लिए, तुम तो घर से याद करके गए हो, है ना, और कोई बात हो गई, कुछ भी हो गया, टीचर ने एक थप्पड़ मार दिया कि जितना भी माइंड में याद करके हो ना सब भूल जाओगे, इंसल्ट हो जाए, बेइज्जती हो जाती क्लास में, तो उस टाइम तो कुछ याद रहा ही नहीं, बचा ही नहीं कुछ माइंड में। तो फिर कौन सा याद आता है, टेक्निक से याद आती है, जो तुमने किया है, एक्चुअल में देखा है। जब एग्जाम में बैठे हो तो आपके माइंड में क्या चलता है, मतलब एक इमेज सी चलती है, और वो कौन सी इमेज चलती है, जो आपने अपनी कॉपी में कैप्चर की होती है। छोटे बच्चे हो, फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तभी ये बातें बता रहा हूँ, 11 12 वालों को पता है, सब फेस कर चुके हैं, स्ट्रांग होते हैं बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, अभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है आज ही कल में, फिर से मैसेज आया है, शायद बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो आप लोग को, वैसे मोबाइल मैंने फ्लाइट मोड पे लगा रखा है, मैसेज पता नहीं क्यों आ रहा है, वो यूसी ब्राउजर वाले आते रहते हैं नोटिफिकेशन। चलो ठीक है, देखो इधर, हाँ, तो हम किसकी बात कर रहे थे, कॉन्वेक्स की बात कर रहे थे। तो कॉन्वेक्स कैसा होता है, इसका अंदर वाला सरफेस कैसा होता है, पॉलिश्ड होता है, और अपर सरफेस कैसा होता है, रिफ्लेक्टेड होता है। ओके, बना लो मेन एक्सिस। आपको पता है जिस तरफ कोई कर्व होता है उधर ही क्या होता है, फोकस होता है, और उधर ही क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट ओ ओ डैश। इमेज कहीं पर बनती है ना, आपको पता है इमेज यहां पर बनती है, वर्चुअल बनती है, मैं आपको फील करा रहा हूं, फील करना बहुत जरूरी है फिजिक्स में, फील नहीं आया तो बेकार है, फिर फिजिक्स ही नहीं आएगी, फील इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फील इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई। अब डिस्टेंसेस को लिख लो, सारी डिस्टेंस कहां से लेनी, पी से लेनी है ना, तो पीओ क्या हो गया, यू हो गया ना, पीसी क्या हो गया, आर हो गया ना, पीएफ क्या हो गया, एफ हो गया ना, और कुछ बचा है, हाँ पीआई बचा है, पीआई क्या हो गया, बी हो गया। अब कहानी चालू होती है साइन कन्वेंशन की, किस तरह से हम लोग इसका जो साइन है वो डिसाइड करें। तो सिंपल सी बात है, रेज इधर से जा रही होंगी, ऑब्जेक्ट ये है तो रे के जाने का डायरेक्शन ये है, ये जा रही है आपकी रे,
ओके और डिस्टेंस कहां से लेते हो? पी से। तो अगर आप इसका डिस्टेंस लोगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लोगे, तो रे के डायरेक्शन के अपोजिट लोगे ना, तो ये हमेशा कैसा चला गया? माइनस के साथ। लेकिन अब रे का डायरेक्शन ये है और डिस्टेंस पी से ले रहे हो इधर ही की तरफ, तो इस बार पीसी भी पॉजिटिव, पीएफ भी पॉजिटिव और पीआई भी पॉजिटिव। शायद आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ गया है तो इसी के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लगा लो आप अपनी कॉपी में, और वो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन पावर, पावर नहीं मैग्निफिकेशन, पावर तो उसमें पढ़ोगे जाके आप लेंस में, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है देख लो। मैग्निफिकेशन हम लोग मिरर के लिए देख रहे हैं, मैग्निफिकेशन, ठीक है। क्या होगा मैग्निफिकेशन मिरर के लिए? कुछ नहीं, आप एक इसको m से डिफाइन करते हैं। दिस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, m से डिफाइन करते हो। इसका डेफिनेशन भी अगर लिखने को आता है तो रेशियो होता है इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का, ठीक है। ये बात शायद आपको समझ में आ रही हो, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। फिगर ड्रॉ करो, पोल बना लो, ओके। एंड ये रहा आपका f और ये उससे कुछ डिस्टेंस पे c रहा। ऑब्जेक्ट को स्टेबल कर लो, o डैश, ठीक है। ये इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही रखना ऑब्जेक्ट, तभी एग्जैक्ट कंडीशन बनती है। ये ले लो फर्स्ट रे, कहाँ से होकर जाने वाली है? फोकस से, फोकस से होकर निकल गई, ठीक है। अब एक काम करो, ये फोकस से होकर निकल गई ना, अब जो दूसरी रे है वो भी आपको पता है कहाँ से होकर जाने वाली है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली है। मेरा जो मिरर था वो थोड़ा सा छोटा पड़ गया, ठीक है। तो ये वापस भी आने वाली, क्यों आने वाली? क्योंकि एंगल इसको कितना मिलने वाला? 90 मिलने वाला। इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ये रहा आपका इमेज आई डैश। अब इसको इस तरह से एक वर्चुअली रे ले लेते, रे नहीं, यूं कह सकते हो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश की कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर तो एंगल दोनों इक्वल होंगे। जो एंगल इसके लिए बन रहा होगा आई, वही एंगल इसके लिए बन रहा होगा आर, ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि इक्वल एंगल के साथ जो जो ट्रायंगल बनते हैं उनके जो आर्म्स का रेशियो होता है वो एक दूसरे के कैसे होता है? बराबर होता है, ठीक है। यही कुछ फंडा था यहाँ पर। तो फंडा क्या था कि ओ ओ डैश पी, एक ये पूरा ट्रायंगल बन गया, और एक ये पी आई आई डैश, ये पूरा ट्रायंगल बन गया। ये छोटा सा दिख रहा होगा, पी डार्क कर देता हूँ, ये ठीक है, और एक ये ट्रायंगल बन गया। लेकिन इन दोनों ट्रायंगल की खासियत ये है कि इन दोनों के ट्रायंगल्स के जो एंगल हैं वो आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। तो परेशान मत हो, जब दो ट्रायंगल्स के एंगल आपस में इक्वल होते हैं, मैथ की प्रॉपर्टी होती है, तो उनके आर्म्स का रेशियो कैसा होता है? बराबर होता है। इसकी आर्म, इसकी आर्म, ये वाला और ये वाला कॉमन चला गया, ये वाला और ये वाला एक दूसरे कैसे होगा? इक्वल होगा। तो पहले हम लोग ट्रायंगल क्या ले लेते हैं? पी ओ ओ डैश, एंड ट्रायंगल क्या लिया हुआ है? पी आई आई डैश। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश, मतलब ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश, और साथ में क्या लिखेंगे? पी ओ अपॉन पी आई डैश। क्या लिखेंगे? पी ओ अपॉन पी आई डैश। शायद ये बात समझ में आ रही होगी आपको, पी ओ अपॉन पी आई डैश, ओके। ये तो कॉमन हो गया ना आपका। सो क्या निकल के आया? ओ डैश अपॉन आई डैश इज पी अपॉन पी आई डैश। तो क्या ओ डैश ओ था? जल्दी जल्दी देख लो, ओ था ना, कैपिटल ओ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। आई आई डैश क्या था? कैपिटल आई, हाइट ऑफ द इमेज बट नेगेटिव, ओके। पी ओ क्या था? इमेज ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस था ना, तो यू, बट कैसा? नेगेटिव। पी आई डैश क्या था? इमेज तक का डिस्टेंस था, वी, बट कैसा? नेगेटिव। शायद आपको दिख रहा हो, ओके। सुनाओ, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, तो O अपॉन माइनस आई इज इक्वल टू यू अपॉन वी निकल के आया, ठीक है। इसको थोड़ा सा बदल के लिख लो। बदल के क्यों लिखेंगे? क्योंकि मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन होता है द रेशियो ऑफ इमेज एंड द ऑब्जेक्ट। तो ऊपर आई रहना चाहिए, नीचे क्या रहना चाहिए? ओ रहना चाहिए। तो माइनस आई अपॉन ओ, तो ये भी चेंज हो जाएगा, वी अपॉन यू, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यू बराबर किसके होती है? एम के, एम फॉर मैग्निफिकेशन। तो इसके कितने फॉर्मूले लिख सकते हो? मैं आपको ये फॉर्मूले लिखने की भी टेक्निक बता दूं। एक तो हो सकता है m इज इक्वल टू माइनस आई अपॉन ओ, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला 10th के लिए बता रहा हूं। एक हो सकता है m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, एक हो सकता है आपका माइनस आई अपॉन ओ इज इक्वल टू
v अपॉन u। ये माइनस किसी के साथ जा सकता है, या तो इसके साथ या फिर इसके साथ। आप देख रहे होगे तीनों फॉर्मूले में माइनस जा रहा है, तीनों फॉर्मूले माइनस जा रहा है। अच्छा बच्चा पता कहां कंफ्यूज होता है, जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा होता है तो एक बार तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये वाला लगा देता है, फिर लास्ट में उसको दिमाग में आता है कि हमको तो मैग्निफिकेशन भी नहीं पता करना है, तो फिर वो ये वाला फॉर्मूला लगा। तो मैं बता दूं, एक बार अगर आपने माइनस साइन ले लिया है तो दोबारा माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है एक ही न्यूमेरिकल में, नहीं तो न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर जैसी नीड है, अगर हाइट ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट दिया है तो मैग्निफिकेशन पता कर लो, डिस्टेंस दी गई है तब भी पता कर लो, और अगर मैग्निफिकेशन ही पता करना है और ये सारी चीजें दी गई हैं तो तब भी आप लगा सकते हो इसको डायरेक्टली, या इन चारों में से किसी एक को निकालना है तो वो डिपेंड करता है आपकी नीड पे। तो ये रहा आपका मैग्निफिकेशन, द रेशियो ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। हाइट की बात कर रहा हूं, ये हाइट है, ये डिस्टेंसेस भी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये अगर इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी शायद। तो साथ में आपको खत्म हो चुका है साइन कन्वेंशन एंड मैग्निफिकेशन। अब चलो नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब देखो जो आपके सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं ना, उनकी कंप्लेन होगी, या फिर वो बोल सकते हैं कि सर ये हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट था ही नहीं, आपने क्यों करा दिया। आप देख रहे होगे रिलेशन होता है वी यू एंड एफ में, फॉर्मूला निकल के आता है 1/f = 1/v + 1/u। यूपी बोर्ड की किताब में जो पहले थी बुक आपकी चलती थी, अभी तो नहीं, पहले जो बुक चलती थी उस बुक में क्या रहता था, ये इसका पूरा डेरिवेशन आता था। अब जो एनसीईआरटी ने जब से यूपी बोर्ड को अडॉप्ट किया है तो ये अब आना बंद हो गया है, सीधा फॉर्मूला लिख के आता है। 10th के बच्चों के लिए भी सीधा फॉर्मूला लिख के आता है। तो मेरा क्या मानना रहता है कि अगर अभी से ये डेरिवेशन कर लिया ना तो फॉर्मूला कहां से आया ये तुमको अभी से क्लियर हो जाएगा, और ये डेरिवेशन कई सारी चीजें क्लियर कर देता है आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो मैं तो ये डेरिवेशन कराऊंगा, अगर आपको नहीं लगता है कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ दो। अब अगर अभी छोड़ दोगे तो ये डेरिवेशन तुम्हारा 12th में पीछा नहीं छोड़ेगा, 12th में फिर मिलेगा, तो अभी से इसको जान लो। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यूवीएफ में रिलेशन, मतलब इसको एक सिंपल वे में बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला को कैसे डेराइव करना है ये देखेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, 1/f = 1/v + 1/u। तो इतना डिस्कशन होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में।